हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब खैरियत? चलो, उम्मीद करते हैं कि आप तमामी स्टूडेंट हजरात बहुत ही बखैर और आफियत से होंगे और अच्छे से होंगे। और पिछला मेगा ओरिएंटेशन का सेशन आप देख के आ चुके होंगे और इस तैयारी के साथ आ चुके होंगे कि आपको क्या पढ़ना है। पूरे सीबीएसई 10th क्लास में जो इतना सिलेबस है, हमने उसके सारे को एक वीडियो के फॉर्म में आपको दे दिए हैं, ताकि आप इसको देख करके आप अपना पूरा माइंड मैप तैयार कर लें, हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो भाई लोग, आप तमामी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि सब सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें जो इसके ज़रूरतमंद हैं, और जो नहीं है उसको भी शेयर करें ताकि उर्दू को पढ़ना सीखे, उर्दू को जाने, उर्दू क्या चीज़ है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से अपना पहला क्लास, जो कि सीबीएसई उर्दू 10th क्लास के लिए पहला लेक्चर है होने वाला है। वो भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मीनिंगफुल, जिसमें आप अच्छे तरीके से समझेंगे और उसके सवालात जवाबात भी देखेंगे। और एक लेक्चर मिलेगा जिसमें आपको तशरीहात को समझा दिया जाएगा या उसका खुलासा जो भी हो उर्दू का, उसको समझा दिया जाएगा। और एक दो लेक्चर में हम लोग सारे हर एक टॉपिक को 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना नोट्स भी बनाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और दोस्तों तक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करवाएंगे सारे लोगों से, सारे जने से। घर के जितने भी पर्सन हैं, जितने भी लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, सबको सबसे सब्सक्राइब करवा देना है। अब 1 के 1 महीने के अंदर में पहुंचा देना है। तब उसके बाद लाइव सेशन लिया जाएगा, वो भी PYQs के फॉर्म में, और बहुत सारे इंटरेक्शन करेंगे। फिर देखते हैं बच्चों, चलो आ जाओ, तैयार हो तो आ जाओ, चलो पढ़ते हैं। इस्माइल मेराठी के बारे में बेसिकली हमें पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? तो सबसे पहला चैप्टर क्या है? हमद है। हमद बेसिकली हमद के जो राइटर हैं, जिसे मुसन्निफ बोलते हैं उर्दू में, तो उसके राइटर हैं इस्माइल मेराठी। इस्माइल मेराठी के बारे में आता है कि वो हमद के क्या राइटर हैं। उसके बारे में कुछ चीज़ें आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है इस्माइल मेराठी के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर इससे क्वेश्चन सवालात नहीं बनते सीबीएसई में। बिहार बोर्ड में राइटर के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें देखिए, पैदाइश देख लेते हैं, 1917 में मेरठ में हुई थी। और वफ़ात देखते हैं तो वफ़ात उसकी 1844 में हुई थी। कब हुई थी वफ़ात? 1844 में। और बस इस्माइल मेराठी के बारे में ही है। और आपको एक वीडियो मिलेगा इसके रिकॉर्डिंग के फॉर्म में, तो उसमें उसके बारे में बता देंगे और बहुत सारी चीज़ें कि उनका उनका मतलब बेसिकली उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और बहुत सारे मजमून लिखने का, हमद लिखने का। तो ये सब सारे कुछ आपको बता दिया जाएगा। चलिए, अब बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हम यहाँ पे आके राइट डाउन करेंगे और आप लोग अपने अपने नोट्स बना लेंगे, ताकि यही एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है। एग्ज़ाम से ओरिएंटेड जो रिलेटेड बेसिक चीज़ें हैं, उसको यहाँ पे आपको आकर समझा दिया जाएगा और सामने आकर लिख कर बता दिया जाएगा। ठीक है, और जो चीज़ें एक्सप्लेनेशन के लिए है, तो उसको आपको एक वीडियो बना करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला आपको दे दिया जाएगा। चलिए, तो पढ़ते हैं आगे। नज़्म का जो मरकज़ी किरदार है, उसको अपन पढ़ेंगे। हमें पढ़ना है नज़्म का मरकज़ी किरदार। नज़्म का मरकज़ी किरदार, मरकज़ी का मतलब होता है कि उसमें बेसिक नज़्म के बारे में क्या कहा गया है, उसका मतलब यही हुआ कि क्या कहा गया बेसिक चीज़ नज़्म के बारे में और उसके मरकज़ी किरदार। तो बता रहे हैं मरकज़ी किरदार के बारे में। खुदा ने इस दुनिया में इंसान इंसान के लिए तरह तरह की चीज़ें बनाई, तरह तरह की चीज़ें बनाई हैं। तरह तरह की मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स गॉड क्रिएटेड फॉर अस। ठीक है, और बहुत सी नेमतें अता की है, बहुत सी नेमतें अता की। नेमत का मतलब हुआ कि बहुत सारे गिफ्ट, या नेमत का मतलब ये हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दी है, जो हमारे लिए एक टाइप से गिफ्ट है, एक नेमत है। इस जैसे पानी, हवा, बहुत सारी ऑक्सीजन, ये हमारे लिए नेमत है। इंसान को इनकी कदर करनी चाहिए, सारी चीज़ों की कदर करनी चाहिए। जैसे कहा जाता है कि पर्यावरण को बचाइए, यानी इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज का जो ये है, या बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करते हैं। तो इस सब चीज़ों की लोग कदर नहीं करते, पेड़ पौधे लगाते नहीं हैं, ज़्यादातर कट कर देते हैं।
तो वो कह रहे हैं शायर इसमें से अपने हमद में कि उन चीज़ों की कदर करनी चाहिए और अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करे अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में इंसान बनाकर भेजा है। जानवर भी बना सकता था लेकिन इंसान बनाया, और इंसान बनाने के साथ साथ हमारे पास अक्ल है, खरद है, दिमाग है, इसका सही इस्तेमाल करते हैं हम अपने रब को पहचानने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बनाई है उसका सही यूज़ करते हैं, सही इस्तेमाल करते हैं। तो फिर आगे देखते हैं, ये हो गया इसका नज़्म मरकज़ी किरदार। ठीक, अब सवाल जवाब की तरफ अपन लौटते हैं और देखते हैं सवाल। पहला सवाल है, शायर शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया क्यों कहा है? शायर ने क्यों कहा कि बेल बूटों को मिट्टी से उगाया? तो उसका जवाब देखेंगे, मिट्टी से पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक, उगते हैं और उन पर बेल बूटे फूल फल लगते हैं। यानी बेल बूट इसलिए कहा कि मिट्टी से पेड़ पौधे उगते हैं और पेड़ पौधों के ऊपर बेल बूटे यानी फल फूल खिलते हैं। इसलिए शायर ने खुदा की कुदरत को जाहिर करने के लिए कहा कि मिट्टी से खुदा ने किस कदर बेल बूटे उगाए। तो इसी तरीके से शायर ने खुदा की कुदरत को एक्सप्लेन करने के लिए या जाहिर करने के लिए ये कहा कि खुदा ने मिट्टी से बेल बूटों को पैदा किया। समझ गए? उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। समझ करके क्वेश्चन को याद करना है। बेसिकली एक दो बार पढ़ लेने से क्वेश्चन याद हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझा दिया जाए। फिर दूसरा सवाल देखते हैं, सूरज को चश्मा क्यों कहा गया? चश्मा का मतलब होता है कि देखिए आगे देखते हैं, चश्मा उस जगह को कहते हैं जहां जहां जमीन से फूट कर पानी निकलता है। चश्मा उसी को कहते हैं जहां जमीन से पानी फूट कर निकलता है। जैसे कहीं पे हुआ कि जमीन से अपने आप पानी उबलना स्टार्ट हो गया, उसी को बोलते हैं चश्मा। जहाँ से ज़मीन से पानी फूट कर निकलना स्टार्ट हो जाए। इसी तरह हर सुबह क्या होता है, सूरज तुलू होता है। हर सुबह सूरज क्या होता है, सनराइज होता है हर सुबह, तो सूरज तुलू होता है और उससे रोशनी और हरारत फूटती है। और इसी तरह यानी इस चश्मा की तरह सेम टू सेम रोशनी, उससे रोशनी और हरारत, हरारत का मतलब होता है गर्मी, बेसिकली गर्मी, हीट प्रोड्यूस करता है। तो हरारत और गर्मी क्या होते हैं, उस सूरज से निकलते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझेंगे और बेसिकली आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ के अपना क्वेश्चन आंसर सारे को याद कर लेंगे। चलो भाई लोग, बच्चों तैयार हो तो हम लोग आगे का सवाल जवाब देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये लिखेंगे, ये जब तक लिखेंगे तब तक हम इधर लिखना स्टार्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नंबर 3 सवाल का है। सवाल नंबर 3 में कह रहे हैं कि चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे करती है? चिड़िया जो है खुदा की तस्बीह जिसे ये लगे कि लेक्चर में थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है, मतलब पढ़ा रहे हैं, तो 2x के स्पीड पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे समझाना धीरे ही है। जल्दी से समझाएंगे तो समझ गए कि आप पीएचडी करने आए, तो हमें 10th वालों को पढ़ाना, ना कि पीएचडी वालों को। जिन्हें भी पीएचडी लग रहा हो करना तो वो जा सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में। देखिए आगे बढ़ते हैं। चिड़िया जब चहचहाती है, चिड़िया जब चिड़िया जब क्या करती है, चिड़िया जब चहचहाती है, अरे यार, हाँ, तो शायर तसव्वुर करता है, तो शायर तसव्वुर करता है, क्या तसव्वुर करता है? तो देखते हैं। शायर तसव्वुर करता है कि ये खुदा की हम्द व सना कर रही है, कि ये खुदा की हम्द व सना कर रही है, ठीक।
कर रही है, उसकी पाकी बयान कर रही है। उसकी पाकी बयान कर रही है। हाँ हेलो बच्चों, चलो एक सवाल का जवाब लिख लिया आप लोग, तो आगे देखते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हम्द को। तो हम्द में एक सवाल है कि चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे करती है। तो खुदा की तस्बीह इस तरीके से करती है कि चिड़िया जब चहचहाती है तो शायर तसव्वुर करता है, यानी चिड़िया जब चहचहाती है ना, जब भी चिड़िया चहचहाएगी, उसका काम है चहचहाना, तो शायर ये तसव्वुर करता है इस शेर में यानी हम्द में ये खुदा की हम्द व सना कर रही है, इसकी पाकी बयान कर रही है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि चिड़िया खुदा की हम्द व सना और उसकी तस्बीह और उसकी पाकी बयान करती है। तो चलो उम्मीद करते हैं कि ये तुम लोग लिखोगे और हम इधर लिखते हैं ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो बच्चों को। लिखने में कोई डिस्टरबेंस नहीं, समझने में डिस्टरबेंस नहीं, अच्छे से पढ़ो, नाम रोशन करो घर वालों का और अच्छे नंबरात हासिल करो, 100 में 100 उर्दू में, वो भी अच्छे तरीके से पढ़ के। चलिए आगे देखते हैं, वाहिद जमा भी पढ़ेंगे, ग्रामर भी पढ़ेंगे, सारे कुछ पढ़ेंगे। बस अभी सिलेबस, अगर किसी को उर्दू ग्रामर का अगर पढ़ना हो जल्दी से तो यहाँ पे वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो पढ़ सकते हैं जा करके। फिर देखते हैं चौथा नंबर सवाल है, आखिरी शेर में, हाँ एक सवाल है कि आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है। आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है, तो उसका जवाब होगा, क्या होगा जवाब, आखिरी शेर में कारखाने से मुराद दुनिया है, यानी आखिरी शेर में कारखाने से मुराद दुनिया है। ये सवाल का जवाब हो गया। हेलो बच्चों, चलो आ जाओ देखो, ये एक और सवाल देख रहे हैं कि शायर आखिरी शेर में यानी कारखाने से क्या मुराद लिया है। अगर इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा तो कहेंगे कि आखिरी शेर में शायर कारखाने से मुराद दुनिया है, यानी दुनिया लिया है। आखिरी शेर में कारखाने से मुराद दुनिया है, यानी और ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो आखिरी शेर में शायर ने कारखाने से मुराद दुनिया को लिया है। तो इस तरीके से हम भी लिख सकते हैं और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। हेलो बच्चों, तैयार हो, चलो तैयार हो तो आगे आ जाओ, हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं। इस नज्म की रोशनी में नीचे दिए गए मिसरे पर 5 जुमले लिखे। देखिए सवाल है, इस नज्म की रोशनी में, ये आ सकता है लॉन्ग आंसर में, रोशनी में नीचे दिए गए नीचे दिए गए अरे मिस्र पर 5 जुमले लिखिए। 5 जुमले लिखेंगे तो नंबर 1 जुमला पहला जवाब में देखेंगे। पहला जुमला, आसमान पर सुबह सूरज तुलू होकर, अरे सॉरी, हाँ एक चीज, नीचे दिए गए जो शेर है उस शेर को भी लिख लेते हैं हम लोग। शेर क्या है, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। शेर क्या है, तारीफ उस खुदा की, उस खुदा की जिसने, चलो उसको मिटा देते हैं। बेसिकली
तारीफ उस खुदा की जिसने, अरे यार बहुत गर्मी है, तारीफ उस खुदा की जिसने क्या बोले, इसने जहां बनाया, जहां बनाया। चलो देखते हैं, तो उसमें जवाब देखेंगे। उसमें पहला जुमला होगा, पहला जुमला क्या होगा, आसमान पर सुबह सूरज तुलू होकर, आसमान पर सूरज सुबह तुलू होकर, आसमान पर सूरज सुबह तुलू होकर इंसान को रोशनी और हरारत पहुंचाता है। रोशनी और हरारत, हरारत पहुंचाता है। ठीक, दूसरा जुमला देखते हैं। रात को हसीन चांद और रात को हसीन चांद और बेशुमार सितारे आसमान, रात को हसीन चांद और बेशुमार सितारे आसमान पर जगमगाते हैं। जगमगाते हैं, ये लिख लेंगे। दूसरा जुमला हो गया। तीसरा जुमला देखते हैं। जमीन पर सब्ज, सब्ज मतलब हरा, सब्ज जंगल उगाए, जिनमें हसीन परिंदे, जिनमें हसीन परिंदे, तरह तरह के जानवर, तरह तरह के जानवर इधर उधर दौड़ते फिरते जानवर इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। चलो बच्चों, 3 जुमला लिख लिए हैं और 1-2 जुमला और बचा हुआ है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि पहले इसको देख लेते हैं। देखो, हम इसमें क्या रहा है कि इस नज़्म की रोशनी में नीचे दिए गए मिसरे पर 5 जुमले लिखिए। तो 5 जुमले लिखेंगे। नज़्म क्या है, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, यानी अल्लाह ताला की तारीफ कर रहे हैं बेसिकली, जिसने जहां बनाया यानी दुनिया को बनाया। तो उसमें बता रहे हैं कि आसमान पर सूरज सुबह सुबह तुलू होकर इंसान को रोशनी और हरारत पहुंचाता है। पहला जुमला देख लिए। दूसरा जुमला, रात को हसीन चांद और बेशुमार सितारे आसमान पर जगमगाते हैं। रात को क्या होता है, हसीन चांद, यानी चांद को देख करके कोई भी कहता है तुम्हारा चांद सा चेहरा, तो उसकी खूबसूरती से मिसाल देते हैं। तो बोलते हैं हसीन चांद और बेशुमार सितारे आसमान पर क्या बोलते हैं, जगमगाते हैं। बच्चों समझो। फिर आगे देखते हैं। फिर जमीन पर सब्ज जंगल, सब्ज मतलब ग्रीन फॉरेस्ट, तो सब हरे भरे जंगल उगाए, ठीक, उस पे उगाए जिनमें हसीन परिंदे, तरह तरह के जानवर इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है, डाइवर्सिटी है। ये अल्लाह ताला की मखलूक है, अल्लाह ताला की खिलकत है, जिसके बारे में अल्लाह शायर तारीफ कर रहे हैं। तो कितना जुमला हो चुके हैं, आप लोग पॉज करके लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से लिखेंगे। और 2 जुमला और बचा हुआ है, इसको हम नोट डाउन कर देते हैं। चलो 14 नंबर पे देखते हैं। बेसिकली क्या होगा,
ऐसे पेड़ पौधे पैदा किए। आवाज तो बहुत आ रही होगी पंखे की। हाँ समझ रहे हैं। हाँ चलो। ऐसे पेड़ पौधे पैदा किए जिनमें दिलकश फूल खिलते हैं। जिनमें दिलकश फूल खिलते हैं। ठीक, जो इंसान और जानवर की ग़िज़ा बनते हैं। इंसान और जानवर की ग़िज़ा। गर्मी में सांस लेना बहुत ही मुश्किल है। चलो 5वां जुमला देखते हैं। खुदा ने क्या किया? पहाड़, समंदर, रेगिस्तान में और ज़मीन के अंदर तरह तरह की मखलूक पैदा की और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। मखलूक़ात बनाया। चलो बच्चों तैयार हो? चलो देखते हैं तीसरा चौथा 5वां जुमला। देखिए क्या बोल रहे हैं कि ऐसे पेड़ पौधे पैदा किए जिनमें दिलकश फूल खिलते हैं। इसमें बहुत अच्छे फूल खिलते हैं, यानी बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जो इंसान और जानवरों की ग़िज़ा बनते हैं। यानी बेसिकली किसी भी या तो ट्रीटमेंट के तौर पे या तो किसी तरीके से फूल का मतलब ये हुआ कि ऐसे भी फूल होते हैं जैसे मैंगो फूल से बन गया या अमरूद हो गया। तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। खुदा ने पहाड़ समंदर रेगिस्तान में, यानी इन सारे चीज़ों में और ज़मीन के अंदर तरह तरह की मखलूक पैदा किए। इन देखो बेसिकली पहाड़ में बहुत सारे ऐसे मखलूक है जो इंसानों के फ़ायदे के लिए है, बहुत सारी चीज़ें, और इंसान सारे इंसानी के फ़ायदे के लिए मखलूक पैदा किया और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। क्यों इसलिए अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है? क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो इंसान के लिए अल्लाह ताला ने बनाया और उनके फ़ायदे के लिए बनाए। तो सारी चीज़ उनके लिए बनाया गया है और उनको खुदा ने अपने लिए बनाया, अपनी इबादत के लिए बनाया। तो हमारा मेन मुद्दा ये है पढ़ने का हम्द को बेसिकली अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ने बनाया और हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करें उसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करवाएं और यहीं तक अपना आज का सफ़र है। तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।